everyone, I am Jyoti. Today we will study about Ramachandran plot. Starting from the introduction, इसमें हम पढ़ने वाले हैं What is रामाचंद्रन प्लॉट, किसने दिया था रामाचंद्रन प्लॉट। उसके बाद रामाचंद्रन प्लॉट में पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। Then dihedral angles phi and psi, that what are dihedral angles, where they exist and what is the role of dihedral angles. Then need of Ramachandran plot. After that we study about the regions of Ramachandran plot, that what regions are there in Ramachandran plot, and at last we study about some amino acid that show exception from the other amino acids. In biochemistry, a Ramachandran plot, also known as Rama plot, a Ramachandran diagram, or a phi-psi plot, originally developed in 1963 by G.N. Ramachandran, C. Ramakrishnan, and V. Shashikaran, and it is a way to visualize energetically allowed regions for backbone dihedral angle psi against phi of amino acid residue in protein structure. तो बेसिकली ये यूज़ किया जाता है ये देखने के लिए कि पेप्टाइड के अंदर अलाउड रीजन कौन सा है। अ रामाचंद्रन प्लॉट इज अ प्लॉट टू विजुअलाइज एनर्जेटिकली अलाउड रीजन्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड बैकबोन टॉर्शनल एंगल्स phi and psi of amino acid residues present in a protein structure. Then it is used to analyze the structure of a protein, the conformation of amino acids present in the protein and the close contact between the atom. फर्स्ट जो डेफिनेशन है उसमें हमें बताया गया है कि रामाचंद्रन प्लॉट अलाउड रीजन्स को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली होता क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, हर प्रोटीन का अपना एक फंक्शन है, हर प्रोटीन का अपना एक स्ट्रक्चर है, एक पर्टिकुलर फोल्डिंग है। वो फोल्डिंग कौन कौन से बॉन्ड से हो रही है, कौन कौन से बॉन्ड प्रोटीन के अंदर ऐसे हैं जहाँ पे फोल्डिंग नहीं हो रही है, उसी के हिसाब से एंगल्स मिले हैं हमें दो, जिसे हम phi एंड psi कहते हैं। अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड में पेप्टाइड फॉर्मेशन हुई, देन पेप्टाइड फॉर्मेशन के बाद इसने अपना स्ट्रक्चर को चेंज किया, फोल्डिंग की और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल फंक्शनल प्रोटीन बना दिया। व्हाट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाउ दे फॉर्म। आप देख सकते हैं कि दो अमीनो एसिड हैं, वाटर रिलीज़ हुआ और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड ऑल्सो नोन एज अमाइड बॉन्ड, इट इज़ द टाइप ऑफ कोविलेंट केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ पे कार्बन का एटम है और कार्बन कोविलेंट बॉन्डिंग शो करता है। प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। एक मॉलिक्यूल वाटर का रिलीज़ होगा। इट इज़ यूजुअली फाउंड इन ट्रांस कन्फर्मेशन। प्रोटीन्स जो है वो हमें ट्रांस कन्फर्मेशन में मिलते हैं। हालांकि जो ये डायग्राम है यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड जो है शो की हुई है सिस फॉर्म में। सिस और ट्रांस में क्या डिफरेंस होता है, जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है यानी ये जो कार्बोनिल ग्रुप है और जो NH ग्रुप है ये सेम साइड पे हैं। और ट्रांस कन्फर्मेशन में क्या होता है कि C के साथ जो O लगा हुआ है ये अपोजिट होता है NH के। ठीक है, इट हैज़ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। पेप्टाइड बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, जिस वजह से इसमें रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनता है और ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है किस तरह से सिस कन्फर्मेशन शो करता है, किस तरह से ट्रांस कन्फर्मेशन शो करता है। डायग्राम में बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि ट्रांस कन्फर्मेशन में क्या है, C के साथ जो O लगा हुआ है और जो NH है ये दोनों अपोजिट साइड में है। और सिस में है क्या है कि C के साथ जो O लगा हुआ है और N के साथ जो H लगा हुआ है ये दोनों सेम साइड में है। द पेप्टाइड बॉन्ड नियरली शो ट्रांस कन्फर्मेशन बिकॉज इट इज़ मोर फेवरेबल दैन सिस कन्फर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड में ट्रांस कन्फर्मेशन ज़्यादा फेवरेबल होती है। क्यों होती है? इट इज़ सो बिकॉज द स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन द फंक्शनल ग्रुप अटैच टू C अल्फा एटम विल बी ग्रेटर इन द सिस कन्फर्मेशन। क्योंकि यहाँ पे ट्रांस में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, दोनों अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, जिस वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम क्रिएट हो रहा है। जबकि सिस में दोनों सेम साइड पे लाई करने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, जिस वजह से ये स्टेबल कम है। बट इन द केस ऑफ प्रोलीन एक्सेप्शन इज़ देयर। प्रोलीन के केस में एक्सेप्शन होता है कि वो सिस और ट्रांस दोनों को ही इक्वली शो करता है।
क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। करते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड इन पेप्टाइड। जो पेप्टाइड है वो क्या शो करता है, वो पार्शियल डबल बॉन्ड शो करता है। देखो स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा कि सी एक डैश डैश ओ के साथ लगा है, एक डैश डैश एन के साथ लगा है। इसका मतलब ये है कि जो कार्बन है वो एक बार डबल बॉन्ड फॉर्म करता है ऑक्सीजन के साथ और एक बार डबल बॉन्ड फॉर्म करता है नाइट्रोजन के साथ। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेता है कार्बन के पास से। बट कार्बन को भी अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो कार्बन क्या करेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और नाइट्रोजन के पास क्या है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो इजीली डोनेट कर देता है, जिस वजह से ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करते हैं। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से इस बॉन्ड में कोई रोटेशन नहीं होती। देयर इज़ नो रोटेशन पॉसिबल, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है। इसके अलावा जो बॉन्ड है जैसे सी अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में और सी अल्फा कार्बन और कार्बन के बीच में, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इस वजह से रोटेशन पॉसिबल है। द बॉन्ड बिटवीन द कार्बोनिल कार्बन एंड नाइट्रोजन हैज़ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रोटेशन अराउंड दिस बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड। Thus, peptide bond is planar, rigid. Rotation in the peptide backbone is restricted to the bonds involving the alpha carbon. पेप्टाइड बॉन्ड में डबल बॉन्ड होने की वजह से वो प्लेनर है, बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इस वजह से वहाँ पे रोटेशन नहीं हो पाती है। डाईहाइड्रल बॉन्ड, प्रोटीन के अंदर दो तरह के बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड जो हम पढ़ चुके हैं एंड डाईहाइड्रल बॉन्ड जो हम अब पढ़ने वाले हैं। पेप्टाइड बॉन्ड को छोड़ के जो बॉन्ड होते हैं वो उसे हम कहते हैं डाईहाइड्रल बॉन्ड। टोर्शन एंगल्स आर डाईहाइड्रल एंगल्स। डाईहाइड्रल एंगल्स को टोर्शन एंगल्स भी कहा जाता है और इन्हें ही रामाचंद्रन एंगल्स भी कहा जाता है। टोर्शन एंगल्स डिस्क्राइब द रोटेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन अराउंड द बॉन्ड्स बिटवीन एन सी अल्फा कॉल्ड 5 and C alpha C called psi, and omega is angle for peptide bond. The Ramachandran plot provide us an easy way to visualize the distribution of torsion angle in a protein structure. इस डायग्राम में बहुत ही क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कहाँ पे फाई एंगल है, कहाँ पे साई एंगल है। यहाँ पे आप ये देखिए C अल्फा कार्बन लगा हुआ है बीच में। अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जहाँ पे एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो COO, सेकंड साइड पे अमीन ग्रुप लगा हुआ हो और एक साइड पे साइड चेन लगी हो। ठीक है, तो उस कार्बन एटम को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। अब CONH जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है वहाँ तो पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से रोटेशन होगी नहीं, तो रोटेशन कहीं ना कहीं तो होगी, इसी वजह से प्रोटीन के अंदर फोल्डिंग आएगी। तो रोटेशन कहाँ होगी, रोटेशन हमारी C अल्फा और C के बीच में होगी, जो साई से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा त्रिशूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसी को साई कहते हैं। सेकेंड साइड में C अल्फा और N नाइट्रोजन के बीच में एक एंगल बनेगा जिसे हम फाई एंगल कहते हैं। तो फाई और साई एंगल के साइड में हमारी रोटेशन होती है और इसी से फोल्डिंग मिलती है। इन्हें ही हम डाईहाइड्रल एंगल्स कहते हैं। डाईहाइड्रल एंगल्स, by analyzing the allowed and disallowed region of torsion values, assessment of quality of 3D structure of protein can be done. रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर दो रीजन्स होते हैं, एक अलाउड दूसरा डिसअलाउड रीजन। अलाउड रीजन में फाई साई की वो वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पे ज़्यादातर अमीनो एसिड रोटेशन शो करते हैं, और डिसअलाउड रीजन में वो वैल्यूज़ आती हैं जहाँ पे रोटेशन सबसे कम होती हैं। रोटेशन के हिसाब से ही हमें ये पता चलता है कि प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर क्या है। टोर्शन एंगल सर्व एज द सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल पैरामीटर दैट कंट्रोल प्रोटीन फोल्डिंग। टोर्शन एंगल ही सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल पैरामीटर है जो कि क्या कंट्रोल करता है, प्रोटीन की फोल्डिंग के लिए। क्योंकि टोर्शन एंगल ही रोटेशन शो करता है तो फोल्डिंग में टोर्शन एंगल्स ही हेल्प करते हैं। These angles provide the flexibility required for folding the polypeptide backbone. In turn, prediction of 3D structure of protein become more precise. इन एंगल्स की वजह से ही जो पॉलीपेप्टाइड बैकबोन है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ पाती है, क्योंकि फाई और साई एंगल के बीच में सिंगल बॉन्ड है जिस वजह से वो रोटेशन शो करता है
और जो पॉलीपेप्टाइड में जो पेप्टाइड बॉन्ड है वहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से रोटेशन नहीं होता, जहाँ इसकी वजह से प्रोटीन को एक स्टिफ स्ट्रक्चर मिलता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी किस वजह से आई? टोर्शन एंगल्स की वजह से आई। फोल्डिंग भी हमारी टोर्शन एंगल्स की वजह से आई। तो टोर्शन एंगल्स का पता होगा तभी हमें ये पता चलेगा कि प्रोटीन की फोल्डिंग कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसलिए हमें डायहाइड्रल एंगल्स को जानने की नीड है। नीड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। अभी हमने पढ़ा कि डायहाइड्रल एंगल से हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता करने में हेल्प मिलती है, लेकिन हमें पता ही क्यों करना है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। प्रेडिक्ट प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर फ्रॉम अमीनो एसिड सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर, देन फंक्शन। यहाँ नीचे डायग्राम भी है। हमने पहले अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता कर लिया। सीक्वेंस पता करने के बाद उसकी फोल्डिंग पता की कि वो किस तरीके की फोल्डिंग शो कर रहा है। फोल्ड होने के बाद उसने एक 3D स्ट्रक्चर दिया, और उसको 3D स्ट्रक्चर मिलने के बाद उसने किस तरीके का फंक्शन प्रेडिक्ट किया। तो हमें उससे ये पता चल गया अमीनो एसिड के सीक्वेंस किस तरह के होंगे तो किस तरह की फोल्डिंग होगी, और जिस तरह के अमीनो एसिड के सीक्वेंस होंगे और फोल्डिंग होंगी उसके हिसाब से उसका क्या फंक्शन होगा। इसी नॉलेज को एक्सप्लॉइट करके बहुत सारे ड्रग्स बनाए जा सकते हैं। इसलिए प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जानने की ज़रूरत है। हमने सारे बेसिक्स कवर कर लिए हैं, जिसे समझने के बाद रामाचंद्रन प्लॉट को समझना और पढ़ना आसान हो जाएगा। द प्लॉट बेसिकली शो द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। रामाचंद्रन प्लॉट, ये जो साइड में आपको दिख रहा है, ये रामाचंद्रन प्लॉट है। इसमें एक्स एक्सिस पे फाई एंगल है। फाई एंगल किस किस के बीच का एंगल था? अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का एंगल था। और साई एंगल जो कि वाई एक्सिस पे है, ये किसके बीच का एंगल था? अल्फा कार्बन और कार्बन के बीच का एंगल था। यहाँ पे फाई और साई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? -180 से +180 तक। द प्लॉट बेसिकली शो द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इस प्लॉट में हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं प्रोटीन्स के, क्योंकि ज़्यादातर प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ ना तो बहुत ज़्यादा फोल्डिंग होती है, ना ही बहुत कम फोल्डिंग होती है। टू कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आर अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स। बीटा शीट्स के अंदर भी एंटी पैरेलल बीटा शीट, पैरेलल बीटा शीट और बीटा टर्न्स आते हैं। द रीजन्स विद हायर नंबर ऑफ डॉट्स इज अलाउड रीजन और लो एनर्जी रीजन्स। जहाँ पे हमें बहुत सारे ये डॉट्स दिख रहे हैं, अल्फा और बीटा लिखा हुआ है जहाँ पे, इसका मतलब है ये अलाउड रीजन है। मतलब इस एंगल पे ज़्यादातर फाई और साई एंगल की रोटेशन शो होती है, और लो एनर्जी रीजन्स हैं। ठीक है, तो एनर्जी भी कम लग रही है और रोटेशन भी सबसे ज़्यादा हो रही है। ईच डॉट ऑन प्लॉट शो द एंगल ऑफ एन अमीनो एसिड। जितने भी यहाँ डॉट्स हैं वो अमीनो एसिड के एंगल्स को शो कर रहे हैं। दिस इज़ अगेन आर रामाचंद्रन प्लॉट डायग्राम। इसमें हम पढ़ेंगे कि कोर रीजन्स क्या होता है, अलाउड रीजन क्या होते हैं, डिसअलाउड रीजन्स क्या होते हैं। इस डायग्राम में आप ये देखिए, जो डार्कली ब्लू है, ज़्यादा डार्क है जो ब्लू कलर, वो कोर रीजन्स है। कोर रीजन का क्या मतलब है कि इस रीजन में जो भी फाई और साई की वैल्यू है उसका कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा फेवरेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फिर अलाउड रीजन है, जितना भी ये ब्लू कलर का है, डार्क और ये लाइट ब्लू, ये सारा अलाउड रीजन में आता है, जहाँ पे फाई और साई की वैल्यू इतनी होती है कि रोटेशन मैक्सिमम शो करते हैं अमीनो एसिड। और इसके अलावा जो ब्लू रीजन के अलावा जितना भी ये एरिया है जो ब्राउन कलर का है, इसको हम डिसअलाउड रीजन कहते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे फाई और साई सबसे कम रोटेशन शो करते हैं। अब इसमें हमें स्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं, कहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा। अगर फाई की वैल्यू जो एक्स एक्सिस पे हमारी है, दैट इज़ फाई की वैल्यू माइनस में है और साई की वैल्यू भी माइनस में है, तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। अगर फाई की वैल्यू माइनस में है और साई की वैल्यू प्लस में है, तो हमारे कौन से स्ट्रक्चर मिलेंगे? हमें बीटा टर्न वाले सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे। बीटा टर्न और बीटा शीट वाले, एंटी पैरेलल बीटा शीट, पैरेलल बीटा शीट और कोलाजन ट्रिपल हेलिक्स जो प्रोटीन है वो भी इसी रीजन में लाई करता है। देन लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स हमें तब मिलेगा जब फाई की वैल्यू प्लस में होगी और साई की वैल्यू भी प्लस में होगी। तो फाई साई की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, अगर फाई और साई की वैल्यू
पॉजिटिव है दोनों की, तो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। इसके अलावा अगर फाई नेगेटिव है, साई पॉजिटिव है, तो बीटा शीट के जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो हमें मिलेंगे। और अगर फाई और साई की वैल्यू, दोनों की वैल्यू प्लस में और नेगेटिव में है, तो हमें कोई भी रीजन नहीं मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट एक्सेप्शनल अमीनो एसिड, दैट इज ग्लाइसिन एंड प्रोलीन। Glycine has a much wider low energy area because it does not have a CA atom। A का मतलब asymmetrical कार्बन एटम है। asymmetrical कार्बन एटम क्यों है? क्योंकि ग्लाइसिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं अल्फा कार्बन के साथ, इस वजह से वो एसिमेट्रिक नहीं है। पर इसी वजह से ये एक्सेप्शन भी शो करता है, क्योंकि ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सभी अमीनो एसिड के पास क्या है, एसिमेट्रिकल कार्बन एटम है। अब रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर जो ग्लाइसिन है वो सबसे ज़्यादा अलाउड रीजन शो करता है। रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर 4 क्वाड्रेंट थे, और उनमें से जो लोअर राइट क्वाड्रेंट था वहाँ पे एक भी अमीनो एसिड लाई नहीं कर रहा था, लेकिन ग्लाइसिन वहाँ पर भी लाई करता है, वहाँ पर भी उसका अलाउड रीजन होता है। तो ग्लाइसिन हैज़ मोर अलाउड रीजन, सो ग्लाइसिन सबसे ज़्यादा अलाउड रीजन शो करता है। ग्लाइसिन इज़ फॉर्मली नॉन पोलर, इट इज़ वेरी स्मॉल साइड चेन, मेक्स नो रियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। इसमें ये कहना चाह रहा है कि ग्लाइसिन जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है। क्यों है? क्योंकि उसके पास साइड चेन है बहुत छोटी सी है, सिर्फ हाइड्रोजन है, जिस वजह से हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन नहीं करता है वो वाटर के साथ। देन प्रोलीन हैज़ इट्स साइड चेन कोवेलेंटली बाउंड टू बैकबोन अमाइन, hence its phi angle is limited to the range of phi minus 60 degree to plus minus 20 degree। प्रोलीन के पास साइड चेन है, और जो साइड चेन है उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लिक स्ट्रक्चर होने की वजह से उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, और वहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्ट है, वो बहुत ज़्यादा एंगल्स पे रोटेट नहीं कर पाता। इसलिए जो फाई की वैल्यू इसकी होती है वो नियरली -60 या फिर -20 होती है, +-20। Proline has an aliphatic side chain with a distinctive cyclic structure. The secondary amino group of proline residue is held in rigid conformation that reduce the structural flexibility of polypeptide regions containing proline। अगर आपका इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या फिर सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड इफ़ दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।